Welcome back to my channel, One Teaspoon While Cooking, where you cook smart, eat well, and stay healthy. तो आज की रेसिपी है एकदम हल्की फुल्की कैप्सिकम और दही की सब्ज़ी, जो नॉर्मली रोटी के साथ खाई जाती है। लेकिन मैंने रोज़ खाई जाने वाली नॉर्मल रोटी सब्ज़ी को एक ट्विस्ट दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कैप्सिकम या ग्रीन पेपर, जो भी बोल सकते हैं, के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, कि किस तरह से आपके वेट लॉस जर्नी में ये आपकी हेल्प करता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होता है, जो वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और फाइबर की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है इसमें। इसकी पर 100 ग्राम की बात करें तो इसमें कैलोरी लगभग 20 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4.6 ग्राम, प्रोटीन 0.9 ग्राम, फैट 0.2 ग्राम और विटामिन सी 80 से 100 मिलीग्राम होता है। पानी की मात्रा इसमें लगभग 92% होती है, इसलिए ये हाइड्रेटिंग होता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर स्पाइक नहीं होने देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जैसे ल्यूटेन, जेक्सेंथीन, बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से शरीर को ये फ्री रेडिकल से बचाता है और एंटी एजिंग के प्रोसेस को कम करता है। ये कुछ रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आज की रेसिपी बनने वाली है। वन बाय वन करके सारे इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर लेना है। बेसिकली आज कुछ हेवी बनाने का मन नहीं था। एक सिंपल दही और कैप्सिकम की सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन हर दिन की तरह नॉर्मल रोटी और सब्ज़ी खाने का भी मन नहीं था। फिर सोचा क्यों ना इस सिंपल सी रेसिपी में एक क्रिएटिव टच लाया जाए और इसे इनोवेटिव बनाया जाए। तो कैप्सिकम का क्रंच, दही की क्रीमीनेस और नॉर्मल गेहूं की रोटी, तीनों को मिलाकर रेडी करेंगे एक नया कॉम्बिनेशन, जिससे आपको बोर होकर नॉर्मल रोटी सब्ज़ी भी नहीं खानी पड़ेगी और नए कॉम्बो का लुत्फ़ उठाएंगे, वो भी गिल्ट फ्री फीलिंग के साथ, क्योंकि आपकी रेसिपी बनने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ट्विस्ट आप इंजॉय करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी के दरमियान, जहाँ टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ भी। सब्जियों की चॉपिंग भी हो ही गई है। प्याज और कैप्सिकम को चॉप कर लिया है। यहाँ पे इन चिलीज़ को स्लिट कर रही हूँ। इसकी चॉपिंग नहीं की है, इसे 3 to 4 पार्ट्स में स्लिट किया है, ताकि जो भी वेजीज़ हैं वो एक ही शेप में रहे। एंड देन यहाँ पे गार्लिक को ब्लांच करेंगे। इसका पेस्ट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे लास्ट में ऐड करना है। गार्लिक भी ब्लांच हो गया, तो ये सारा कुछ फिनिश हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कुकिंग। यहाँ पैन में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, जो मेरी कुकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्लेवर आने के लिए ऐड करूँगी यहाँ पे थोड़े से मेथी दाने, और अब ऐड कर रही हूँ यहाँ पे प्याज, जो हर इंडियन रेसिपी का बेस है। इतने सारे प्याज को सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल में भूनना है। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक ही सॉटे करेंगे। पूरी कुकिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट यही है, इतने कम तेल में प्याज को सॉटे करना, उसका कलर चेंज होने तक उसे कुक करना, बहुत चैलेंजिंग स्टेप है ये। कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना पड़ता है। छोड़ दो तो जल जाएगा, अगर फ्लेम हाई कर दो तो पैन में चिपकने लग जाएगा। तो इसे प्रॉपर वे में मीडियम टू लो फ्लेम पे चलाते रहना पड़ता है, तब तक जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिलीज़ भी डाल दी है, और अब ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। इन सबको एक साथ सॉटे करेंगे। कैप्सिकम विटामिन सी का अच्छा सोर्स है,
हालांकि इसमें लेमन जितना विटामिन सी तो नहीं होता है, लेकिन अच्छे खासे अमाउंट में आपको विटामिन सी यहाँ से मिल जाएगा, जो इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती है, साथ ही फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल विटामिन्स हाई होते हैं। वेट लॉस के पर्सपेक्टिव से कैप्सिकम एक स्मार्ट इंग्रेडिएंट है, फिलिंग भी है और डाइजेशन फ्रेंडली भी है। ये एक स्मार्ट इंग्रेडिएंट इसलिए है क्योंकि इसे डिफरेंट फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे सब्जियां बनाकर, सॉटे करके भी खा सकते हैं, सैलेड के फॉर्म में भी खा सकते हैं, कच्चा भी, कुक करके भी, हर तरह से इसे खाया जा सकता है। बातों बातों में कैप्सिकम भी सॉटे हो गया। इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। चूँकि मैं कम मसाले यूज़ करती हूँ तो कम ही डाल रही हूँ, बट आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप भर भर के मसाले यूज़ कर सकते हैं, बस ऑयल मिनिमल होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना है सिर्फ ऑयल के साथ। तो इसमें सारे मसाले ऐड हो गए हैं। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर कुक कर लूँगी। देखो, इन सबको अच्छी तरह से चलाकर एक जगह कर लूँ, और अब इसे ढककर कुक करना है। तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक आटा गूंथ लेते हैं। एक बोल में आटा लिया और इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी और अजवाइन। मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हर रोज़ आटे में इसे डाला जाता है तो ये सब बहुत हेल्दी, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम कहाँ कंज्यूम कर पाते हैं। तो सोचा चलो किसी तरह से इसे कंज्यूम कर लिया जाए, ये हमारी बॉडी में आ जाए, इसका न्यूट्रिशन हमें मिल जाए। आपकी डेली लाइफ में इस तरह के छोटे छोटे स्मार्ट चेंजेस आपको स्मार्ट लिविंग की तरफ लेके जाते हैं। अभी भी थोड़ा सा पानी है ही इसमें। ऐड करूँगी अब इसमें गार्लिक, जिसे मैंने ऑलरेडी ब्लांच करके रखा था। ब्लांच करके इसे इसलिए डाला है ताकि आप जब खाएं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दांत के नीचे आए। ये आपके टेस्ट को और भी इन्हेंस कर देगा। अदरवाइज़ इसे पेस्ट के फॉर्म में भी डाल सकते थे। लास्टली ऐड कर रही हूँ यहाँ पे होममेड सब्ज़ी मसाला, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे दही, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जैसा टेक्सचर रखना है, लाइक ग्रेवी टाइप रखना है तो ज़्यादा दही डालें, ड्राई रखना है तो कम दही डालें। दही डालने से हल्का सा टेंगी सा फ्लेवर आएगा और टेक्सचर भी क्रीमी मिलेगा। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि दही डालकर ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, और दूसरा ये कि दही डालते टाइम फ्लेम को हाई भी नहीं रखना है, बल्कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल लो कर दें। एंड देन दही डालकर थोड़ा सा चलाएं, लाइक जैसे आप सॉटे करते हैं, और उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें, जैसे मैंने कर दिया। तो ये आपकी दही कैप्सिकम की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। देखिए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसमें ब्लांच किया हुआ जो गार्लिक है, ये सारा कुछ दिख रहा है। तो फाइनली ये रेडी हो चुका। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 एग्स लिए हैं। इसका ऑमलेट बनाएंगे। इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ एक टेस्ट इन्हेंसमेंट के लिए है। यहाँ पे कैप्सिकम लिया है,
कैप्सिकम में कट लगाकर इसे राउंड राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से जितने बनाने हैं आपको, आप अपने अकॉर्डिंग उतना कट कर लो। एंड देन इस तवा पे ऑयल की ब्रशिंग करके यहाँ पे कैप्सिकम रख रही हूँ। एंड देन इसके बीच में एग्स को पोर करेंगे। यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और यहाँ पे बीटरूट क्रश करके डाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ही डाला है मैंने, हालांकि आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं भी बेसिकली बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम डाला है। और इसे दोनों साइड से सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसके थ्रू आपको मिल जाएगा बस एक कैप्सिकम और एग का एक तरह का ऑमलेट, जो सिर्फ आपका टेस्ट इन्हांस करेगा और ज़्यादा कुछ इससे नहीं मिलने वाला। तो देखिए ये भी रेडी हो चुका है, दोनों साइड से ये कुक हो चुका है। अब यहाँ पे जो आटा हमने गूंद के रखा था उससे रोटियां बनाएंगे। रोल आउट करके तवे पे डाल दिया। अब इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। तो रोटियां दोनों तरफ से सिक चुकी हैं। नॉर्मल रोटी सब्ज़ी रेडी हो चुका है। अब इसे ट्विस्ट देने की बारी है। इसे बीच में कट लगाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने और इसे पीटा ब्रेड जैसा टेक्सचर देंगे। एक नाइफ की हेल्प से इसके दोनों सरफेस को के बीच एक हॉलो स्पेस बनाएंगे। देखिए इस तरह का हॉलो स्पेस बनाएंगे। और अब यहाँ पे कैप्सिकम ऑमलेट और दही कैप्सिकम की जो सब्ज़ी मैंने बना के रखी थी उसे इसके बीच में स्टफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो जो कैप्सिकम ऑमलेट था वो मैंने डाला है एक, और यहाँ पे सब्ज़ियाँ स्टफ़ कर रही हूँ। सब्ज़ियाँ ज़्यादा अमाउंट में डाल रही हूँ ताकि फुल फिलिंग लगे खाने के बाद और ज़्यादा कैलोरीज भी ना जाए। देखिए इस तरह से और भी सब्ज़ी डाल दी है मैंने। आप चाहें तो ये कैप्सिकम ऑमलेट है वो एक ही डाल सकते हैं, मैं 2 डाल रही हूँ। देखिए ये बन चुका, यही था इसका ट्विस्ट। तो नॉर्मल रोटी सब्ज़ी और ऑमलेट की ये स्मार्ट सर्विंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लास्टली यही कहूँगी, ईट टेस्टियर एंड कीप योरसेल्फ हेल्दियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ ट्विस्ट के साथ।